आइए आज लोटे केमिकल पाकिस्तान के 2025 के मालियाती नताइज को खंगालते हैं और देखते हैं कि इन नंबर्स के पीछे असल में क्या कहानी चल रही है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि आखिर माली तौर पर लूटे केमिकल के लिए ये साल कैसा रहा। चलें इसी से शुरू करते हैं। अच्छा, तो कंपनी ने जो ऐलान जारी किया ना, उसमें सबसे ऊपर सबसे बड़ी खबर यही थी 2025 के लिए शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, जीरो। और सच पूछें तो यही वो एक फैसला है जो हमें पूरी कहानी बता देता है। तो सवाल यह है कि आखिर कंपनी को यह फैसला करना ही क्यों पड़ा। इसकी तह तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी की आमदनी यानी उसकी टॉप लाइन पर नजर डालनी होगी। अब ये देखें, 2024 और 2025 के नंबर्स में जो फर्क है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये सिर्फ दो बार्स नहीं हैं, ये असल में कंपनी की कारकर्दगी में एक बहुत बड़ी गिरावट की तस्वीर है। और ये कमी कितनी है? पूरे 26%, सिर्फ एक साल में। मतलब 28 अरब रुपए से भी ज्यादा की सेल्स कम हुई। सोचें, इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। तो ठीक है, सेल्स तो गिर गई। अब जरा ये देखते हैं कि इसका सीधा सीधा असर कंपनी के मुनाफे यानी उसकी बॉटम लाइन पर क्या पड़ा। और नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आधे से भी कम रह गया। और जब मुनाफा इतना गिरेगा तो जाहिर है हर शेयर पर होने वाली कमाई यानी ईपीएस भी बुरी तरह नीचे आएगी। इसको ऐसे समझें कि 2025 में कंपनी के एक शेयर ने पूरे साल में सिर्फ 74 पैसे कमाए, सिर्फ 74 पैसे, जबकि पिछले ही साल यही कमाई 1.75 रुपए थी। फर्क बहुत बड़ा है। अब जब कंपनी का मुनाफा इतना कम हो जाए तो इसकी सबसे पहली कीमत कौन चुकाता है? जाहिर है वो लोग जिन्होंने अपना पैसा लगाया होता है, यानी शेयर होल्डर्स। देखें, सिर्फ एक साल पहले की बात है। 2024 में इसी कंपनी ने अपने सरमायाकारों को हर शेयर के बदले 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। लेकिन फिर आया 2025 और इस साल की खराब कारकर्दगी की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने तय किया कि इस बार कोई मुनाफा नहीं बांटा जाएगा और जो कुछ भी कमाया है उसे कंपनी में ही रखा जाएगा। चलें, अब तक हमने जो कुछ देखा उसको जरा समेटते हैं और लोटे केमिकल के इस मुश्किल साल का एक खुलासा देखते हैं। तो पूरी कहानी बहुत सीधी सी है। आमदनी में 28 अरब की कमी आई, मजमूई मुनाफा तकरीबन आधा रह गया, खालिस मुनाफा 57% गिर गया और इस सब का नतीजा ये निकला कि फी शेयर आमदनी 1.75 रुपए से गिरकर सिर्फ 74 पैसे रह गई और आखिर में शेयर होल्डर्स के हाथ कुछ नहीं आया, कोई डिविडेंड नहीं। तो ये सब कुछ देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या लोटे केमिकल 2026 में इन हालात को बदल पाएगा? क्या ये सिर्फ एक बुरा साल था या ये आने वाले मुश्किल वक्त की शुरुआत है?